दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 3 कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट हस्क, यानी कि इनमें से कौन सा फाइबर नारियल की जो भूसी है उससे प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है परलाइट, दूसरा है वर्मी कल्चर, तीसरा है कॉयर और लास्ट है रॉकवुल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कॉयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स दैट डज नॉट रिक्वायर ए ग्रोइंग मीडियम एट ऑल इज़, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स का वह रूप जिसमें वृद्धि करने वाले माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स में कहते क्या हैं कि पौधे को हम बिना सॉइल के वाटर में ग्रो कराते हैं। तो ये टेक्निक कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स का वह रूप जिसमें कि वृद्धि करने वाले माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एयर में ही हम ग्रो करा देंगे, तो इसे हम कहेंगे एरोपोनिक्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लांट विथ लार्ज रूट कैन बी कल्चर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हाइड्रोपोनिक्स में बड़ी जड़ें वाले पौधों की खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, यानी कि पोषक तत्व फिल्म तकनीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोपोनिक्स इज ए मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट विदाउट द यूज ऑफ, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि पौधों को बिना किसके ग्रो कराया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पौधों को बिना सॉइल के ग्रो कराते हैं, बिना मिट्टी के ग्रो कराते हैं। और कहाँ ग्रो कराते हैं? वाटर में। तो ये टेक्निक कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। तो हम किसके बिना यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सॉइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट, यानी कि उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। दूसरा है टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी कि तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तीसरा है कैन बी मिस यूज टू कल्टिवेट बैंड क्रॉप, यानी कि प्रतिबंधित फसलों की खेती के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है प्लांट थ्रू हाइड्रोपोनिक्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एवरीवेयर, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से पौधों को हर जगह खेती नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, कि हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से पौधों की हर जगह खेती नहीं की जा सकती। तो आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के माध्यम से पौधों की हर जगह खेती की जा सकती है। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, साल्ट एंड वाटर इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट आर एब्जॉर्ब बाय, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स पौधों में लवण और पानी किसके द्वारा अवशोषित होते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लीव, दूसरा है स्टेम, तीसरा रूट और लास्ट है आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, पौधों की बाहरी परत, यानी कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द साइंटिस्ट हु यूज्ड न्यूट्रिएंट कल्चर सोल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक्स कल्चर वाज, यानी कि हाइड्रोपोनिक संवर्धन में पोषक तत्व संवर्धन समाधान का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केनॉप, दूसरा है सैचस, तीसरा है वालेस और लास्ट है वेबेस्टर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए knop। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन डज नॉट कॉजेज विच ऑफ दीज, यानी कि खनिज पोषक की कमी से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता। पहला ऑप्शन है क्लोरोसिस, दूसरा ऑप्शन है एटियोलेशन, तीसरा है नेक्रोसिस और लास्ट ऑप्शन है सॉर्टिंग इंटरनोड, यानी कि इंटरनोड का छोटा होना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एटियोलेशन।
तो एटियोलेशन क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है रूट ऑफ ए प्लांट इज हाइड्रोपोनिक्स आर सबमर्ज्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ डिजॉल्व। यानी कि हाइड्रोपोनिक्स में एक पौधे की जड़ें घुले निम्न में से किस घोल में डूबी रहती हैं। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में जो पौधों की जड़ होती है वह किस तरह के सॉल्यूशन में डूबी होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फर्टिलाइज़र, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है मिनरल्स और लास्ट है केमिकल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दीज प्लांट मे नॉट बी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक द्वारा खेती करने योग्य नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टोमेटो, दूसरा है कैरेट, तीसरा है कुकुम्बर और लास्ट है स्ट्रॉबेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है कैरेट। क्वेश्चन नंबर 11 है द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज़। यानी कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है राइजोम और लास्ट है कॉर्न। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजप्शन इज़। यानी कि स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बाजार बागवानी, दूसरा है होम बागवानी, तीसरा है ट्रक बागवानी और लास्ट है वेजिटेबल फोर्सिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है बाजार बागवानी। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल आर। यानी कि गर्मी की अधिकांश सब्जियां होती हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एनुअल यानी कि वार्षिक, दूसरा है बाईएनियल यानी कि द्विवार्षिक, तीसरा है पेरिनियल यानी कि बारहमासी और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है यानी कि एनुअल। गर्मियों में उगने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो सभी एनुअल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इन सीड फार्मेशन द इनर इंटीग्यूमेंट रिमेन थिन एंड डेवलप इनटू। यानी कि कह रहा है कि बीज निर्माण के समय जो इंटीग्यूमेंट होता है वो पतला रहता है और वह किस में विकसित होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टेस्टा में, दूसरा है टेगमेन में, तीसरा है एरियल में और लास्ट है हीलम में। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है टेगमेन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन ए सीयर लिफ्ट बाय द फ्यूनिकल्स इज टर्म्ड एज। यानी कि बीज निर्माण के दौरान बीजाणु द्वारा छोड़े गए निशान को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हीलम, दूसरा है फ्यूनिकुलस, तीसरा है ओपरकुलम और लास्ट है रॉफे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है ओपरकुलम। क्वेश्चन नंबर 16 है क्रैकिंग इन टोमेटो फ्रूट इज ड्यू टू। यानी कि टमाटर में चटकने का कारण है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन का उच्च स्तर, ऑप्शन बी है तापमान में उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी है मिट्टी की नमी में उतार चढ़ाव और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों ये था हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं और भी एमसीक्यू बनाऊं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। जितना अधिक से अधिक कमेंट होगा उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।